बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इमरान खान साहब ने आज एक और मौका गंवा दिया। इमरान खान साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बाकायदा खुद एक रिलीफ फराहम करने के लिए मौका दिया था, लेकिन इमरान खान साहब के सियासी मुशीरों ने उनको वो रिलीफ लेने से उनको मना किए रखा, उनको रोके रखा। और आज बाकायदा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फिर फ़र्द जुर्म आयद करने का फ़ैसला कर लिया और अब वो 22 सितंबर को उनके ख़िलाफ़ फ़र्द जुर्म आयद होगी। इमरान खान साहब से कौन सी तौहीन अदालत हुई है, वो कौन सी 3 किस्म की तौहीन अदालत होती हैं, जिनमें से 2 इमरान खान साहब जिनके अंदर फ़ाल करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, ये आपके साथ शेयर करता हूँ। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि इमरान खान साहब के केस को लेकर के जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की मिसालें मौजूद हैं और वो प्रिंसिपल्स जो उन्होंने सेट किए हुए हैं वो कौन से प्रिंसिपल्स हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूं और आपको मुकम्मल तफसील से आगाह करता हूं जो रिमार्क्स आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर मुख्तलिफ जज साहिबान ने दिए। इन सब को समझने के बाद आप ये बात समझ सकेंगे कि फ़र्द जुर्म बुनियादी तौर पर आयद क्यों हुई और क्या वो फ़र्द जुर्म किसी की वजह से आयद हुई है या वो इमरान खान साहब की अपनी किसी गलती की वजह से आयद हुई है। मैं सबसे पहले तो आपको बताता हूँ कि 3 किस्म की फ़र्द तौहीन अदालत होती है। पहली जो किस्म है वो है सिविल कंटेम्प्ट, दूसरी किस्म है वो है फौजदारी यानी कि आप क्रिमिनल कंटेम्प्ट करते हैं, और तीसरी किस्म है जुडिशल कंटेम्प्ट। अब दीवानी तौहीन यानी सिविल कंटेम्प्ट कौन सी होती है? अदालत के किसी हुक्म, फैसला या इकरार जो अदालत से किया गया हो इसकी तज़हीक या खिलाफ वर्जी करना, यानी आपने कोई उन्होंने फैसला कर दिया आप उसको मानते ही नहीं है। दूसरी फौजदारी तौहीन यानी क्रिमिनल कंटेम्प्ट, इंसाफ की राह में रुकावट डालना या अपनी मर्जी का फैसला लेने के लिए जज या गवाह को लालच या धमकी वगैरह देना, यानी ये इमरान खान साहब ने जो धमकी दी है वो धमकी इस क्रिमिनल कंटेम्प्ट के ज़ुमरे के अंदर आती है। तीसरी है जुडिशल कंटेम्प्ट यानी अदालती तौहीन, अदालत के बारे में शर्मनाक या तज़हीक अमेज़ गुफ्तगू करना या किसी जज के ज़ाती किरदार को तनकीद का निशाना बनाना। ये भी इमरान खान साहब जो हैं उनकी तौहीन अदालत से मुतल्लिका उनका जो मामला है वो इसके अंदर भी फॉल करता है, डिस्कस होता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो तलाल चौधरी और दानियाल अजीज़ साहब का केस था वो जुडिशल तौहीन थी, यानी ये आखिरी वाला अदालती थी और इमरान खान साहब का क्रिमिनल और जुडिशल दोनों के अंदर फॉल करता है। इमरान खान साहब के लिए वो कौन से ऐसे स्पेशल पैरामीटर्स थे जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लिए और वो अपनी सफाई पेश करने का जो मौका है वो गंवा बैठे, वो हमारी लास्ट जो तौहीन अदालत के हवाले से जो पहली कार्रवाई थी यानी हमारी जो पिछली समाअत थी उसके ऊपर उन्होंने आपको एक और जवाब जमा करवाने का, ज़िमनी जवाब जमा करवाने का जो मौका फराहम किया था उसके ऊपर मैं रात आपको बता चुका हूँ कि इमरान खान साहब ने उस मौके में अनकंडीशनल अपॉलॉजी का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया और आज भी उन्होंने जो 3.5 घंटे समाअत रही उसमें उन्होंने अनकंडीशनल अपॉलॉजी नहीं ली। अब अगर वो ले लेते तो शायद ये मामला आज यहाँ पर ख़त्म हो जाता, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव मामला है। अब मैं आपको बताता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है उसकी वो कौन सी ऐसी मिसालें हैं जो अदालत के सामने हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट उन मिसालों को हमेशा सामने रखेगी। सबसे पहले तो हम वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो असूल वज़ा किए हैं वो उनमें पहला है कि प्रोसीडिंग शुरू हो और माफ़ी मांगे तो उस सूरत के अंदर आपकी माफ़ी कबूल हो सकती है, आप बच सकते हैं। जो माफ़ी मांगी जाएगी वो गैर मशरूत होगी, कि उसके अंदर वो अनकंडीशनल अपॉलॉजी होगी और अपने आप को अदालत के रहमो करम पर छोड़ दिया जाएगा कि अदालत फैसला कर ले। पहले इधर से आपने कोई काम किया और उधर से समाअत शुरू हुई और पहली ही समाअत के अंदर आप फौरी तौर पर माफ़ी मांग लें और अनकंडीशनल माफ़ी मांग लें और अपने आप को अदालत के रहमो करम पर छोड़ दें। तीसरी बात कि माफ़ी रस्मी नहीं होगी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बल्कि आपकी बॉडी लैंग्वेज से और आपके एक्शन ये बात साबित करें कि आप जो माफ़ी मांग रहे हैं आपको उसके ऊपर शर्मिंदगी है और आप दिल से माफ़ी मांग रहे हैं। आपके एक्शंस भी ये बता रहे हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज भी ये बता रही है, आपका कंडक्ट भी ये बता रहा है।
चौथी चीज़ कि गलती करने वाला अपने बयान को कभी जस्टिफाई नहीं करेगा। अब इमरान खान साहब ने जो कल जवाब जमा करवाया था या जो इससे पहले आपने जवाब जमा करवाया था, इनके अंदर आप मुसलसल जस्टिफिकेशन दे रहे थे कि यूं हो गया, फलां हो गया, फलां हो गया। अब ये जो फलां फलां था और ये जो वजाहतें थी आपकी, इन वजाहतों की बुनियाद के ऊपर ये 4 चीज़ें इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने हैं और इन 4 चीज़ों की बुनियाद के ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो कोई फैसला माफ़ी देने का नहीं ले सकी। अब मैं आपको बताता हूँ कि होगा क्या, और वो होगा क्या बताने से पहले मैं आपको आज की जो समाअत हुई है उसके अंदर जो जजेस ने रिमार्क्स दिए हैं वो रिमार्क्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, वो आप रिमार्क्स भी सुन लें ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि जो लास्ट समाअत थी जिसके अंदर जजेस ये समझ रहे थे कि इमरान खान से एक बहुत बड़ा क्राइम हो गया है, इमरान खान इस क्राइम पे अनकंडीशनल अपॉलॉजी करें तो हम इसको फोरगो कर देंगे, छोड़ देंगे, माफ़ी दे देंगे और मामला ख़त्म हो जाएगा। लेकिन चूंकि इमरान खान के सियासी मुशीर उनको ये कहते रहे कि वो अनकंडीशनल अपॉलॉजी करेंगे तो उनके उसके पॉलिटिकल असरात मुरतब होंगे और पॉलिटिकल असरात में आपको उसकी एक कीमत भी अदा करनी पड़ सकती है, तो उन्होंने वो फैसला नहीं लिया। अब देखते हैं कि उसकी कीमत किस अंदाज से होगी। लेकिन इमरान खान बार बार अपने जलसों के अंदर ये ज़रूर कह रहे हैं, ये भी अदालत के सामने है कि मुझे फ़ौज और अदलिया के ज़रिए से नाअहल करवा के, यानी मेरे ख़िलाफ़ एक साजिश की जा रही है और नाअहल करवा के नवाज शरीफ को यहाँ पे जो है वो लाए जाने की बात की जा रही है। फवाद चौधरी भी ये बात कर चुके हैं। अब मैं रिमार्क्स बताता हूँ आपको कि आज की जो तौहीन अदालत है उसके जो इंपॉर्टेंट रिमार्क्स हैं। ज़िली अदलिया की जज को धमकी, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस को धमकी से भी ज़्यादा संगीन जुर्म है। चीफ जस्टिस, क्या कोई साबिक वज़ीर-ए-आज़म ये जवाज़ पेश कर सकता है कि कानून का इल्म नहीं था? ये क्रिमिनल तौहीन अदालत का केस है जो बहुत ही हसास मामला है। क्रिमिनल तौहीन अदालत बहुत संजीदा नौयत की होती है। बहुत बड़ा जुर्म किया गया लेकिन एहसास नहीं है। अफसोस हुआ जब देखकर जहां आप तौजीहात पेश कर रहे हैं, अवामी मुकामात पर किसी की भी बेइज्जती कर दी जाती है। क्या सुप्रीम कोर्ट के जज से मुतल्लिक बयान होता तो यही जवाब जमा होता? सियासी लीडर पब्लिक में खड़ा होकर लीगल एक्शन की धमकी कैसे दे सकता है? इमरान खान ने अपने रवैये से भी ये नहीं जाहिर किया कि इन्हें अफसोस है। दानियाल अजीज़ और तलाल चौधरी के मुकदमे में क्रिमिनल तौहीन नहीं थी, उन्होंने अदालत के किरदार पर बात की थी। इमरान खान की क्रिमिनल तौहीन है, ज़ेरे इल्तवा मुकदमे पर बात की गई है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले बाइंडिंग हैं, आप अपने लिए चीज़ों को मुश्किल ना बनाएं। हम इजहार राय की आज़ादी के मुहाफिज हैं लेकिन इश्तिआल अंगेज़ी की इजाज़त नहीं दी जा सकती। आपने अपने जवाब में अपने अमल का जवाब पेश करने की कोशिश की है। जुर्म बहुत संजीदा नौयत का है, हमने पिछली बार समझाया था लेकिन आपको एहसास नहीं हुआ। आपने जवाब में शहबाज गिल पर तशद्दुद को मुबैना नहीं लिखा। आप अपने जवाबात में तौहीन अदालत को जस्टिफाई कर रहे हैं। खातून जज लाहौर जा रही होंगी, मोटरवे पर खड़े हुए कोई वाक़या हो सकता है, क्या आप ये चाहते हैं कि ऐसा हो? तो इस सारी जो रिमार्क्स हैं और फिर जो फैसला दिया गया उस फैसले के अंदर ये बात बाकायदा लिख दी गई कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई अब आगे बढ़ेगी। अब होगा क्या? अब होगा ये कि इमरान खान साहब अपने वकला को फिर से पेश करेंगे और इसके ऊपर इसका ये कतन मतलब नहीं है कि इमरान खान साहब जो है वो कन्विक्ट भी हो सकते हैं। फ़र्द जुर्म का ये कतन मतलब नहीं है कि इमरान खान कन्विक्ट हो सकते हैं। इमरान खान अगली स्टेज के ऊपर जाकर फिर अनकंडीशनल अपॉलॉजी करते हैं तो अदालत उसको कंसिडर करने का इख्तियार रखती है। लेकिन अगर अदालत उसको कंसिडर नहीं करती तो उस सूरत के अंदर इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ फ़र्द जुर्म की कार्रवाई आगे बढ़ेगी और अगर जुर्म साबित हो गया तो उस सूरत के अंदर इमरान खान साहब को कोई भी सज़ा हो सकती है, और वो चाहे 1 मिनट की सज़ा हो, 1 सेकंड की सज़ा हो, 10 सेकंड की हो या 1 माह की हो या 1 दिन की हो। इमरान खान को अगर सज़ा हो गई तो उस सूरत के अंदर इमरान खान साहब के ऊपर वो आर्टिकल 63 जो है वो एक्टिव हो जाएगा और आर्टिकल 63 की रोशनी के अंदर खान साहब जो हैं वो 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। अगर इमरान खान 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं
तो उसके पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ख़तरनाक होंगे उनकी अपनी जमात के लिए। पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस के अंदर हमें ये देखना होगा कि इमरान खान साहब की जो जमात है वो वन मैन शो है, अकेले इमरान खान है। अगर इमरान खान नहीं है पार्टी में तो इमरान खान के बगैर पार्टी की कोई हैसियत नहीं है, पार्टी की कोई ज़िंदगी नहीं है। इमरान खान की को रिप्लेस कोई आदमी नहीं कर सकता, शाह महमूद कुरैशी नहीं कर सकते, असद उमर नहीं कर सकते, या कोई और तीसरा आदमी नहीं कर सकता। इमरान खान साहब की जमात जो है वो उस तरह से इंटैक्ट नहीं रह पाएगी अगर इमरान खान साहब 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। इनकी पार्टी में और दीगर पार्टियों के अंदर बहुत फ़र्क है। इमरान खान साहब की पार्टी में इमरान खान साहब वन मैन है, और पीपल्स पार्टी के अंदर आसिफ अली जरदारी ने अपने बेटे को इस तरह से तैयार कर दिया कि अगर वो ना भी हो तो बेटा जो है वो पार्टी संभाल सकता है। नवाज शरीफ साहब ने मरियम को इस तरह से तैयार कर दिया है कि नवाज शरीफ ना हो तो पार्टी संभली जा सकती है। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने अपने बेटे को इस तरह से तैयार कर दिया है कि मौलाना ना भी हो तो पार्टी संभाली जा सकती है। इसी तरह से हर पार्टी के अंदर आपको कहीं ना कहीं इस तरह के फिलर्स ज़रूर मिलेंगे, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ये फिलर नहीं है। तो इसके पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो बड़े ख़तरनाक हो सकते हैं। लेकिन मैं जो देख रहा हूँ वो ये है कि इमरान खान अब जब फ़र्द जुर्म की कार्रवाई आगे बढ़ेगी तो शायद इसके ऊपर माफ़ी मांग लें, लेकिन अगर वो माफ़ी मांग लेते हैं तो अदालत बड़ेपन का मुजाहरा करते हुए सुप्रीम कोर्ट के इन वज़ा करदा असूलों को पसे पुश डालकर माफ़ी कबूल कर सकती है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट के इन वज़ा करदा असूलों को उन्होंने सामने रख लिया और माफ़ी भी आ गई तो उस सूरत के अंदर भी बात जो है वो किसी और तरफ जा सकती है। आपको मैं आगाह कर रहा था, और चीज़ें आपके साथ शेयर करते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।